Hello friends, I am Ila Tiwari. Welcome back in my classes, एम ऑनलाइन क्लासेस। मैं आप लोगों के साथ आज कुछ मैथ्स की नई प्रॉब्लम के साथ प्रस्तुत हूँ। आइए उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी लॉकडाउन का समय जो आप लोगों के साथ मिल रहा है, उस समय का पूरा अपनी स्टडी पर फोकस करिए, उस समय का उपयोग करिए। तो उस समय का उपयोग करते हुए मेरे आप मैथ्स के सारे वीडियो को देखिए और आपको अगर कोई प्रॉब्लम क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आइए चलते हैं मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम के साथ। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, मैथ्स के ये परसेंटेज का टॉपिक 3 दिन से लगभग चल रहा है। तो आप लोगों को लगभग काफी फार्मूले और कॉन्सेप्ट आपके पास हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो कॉन्सेप्ट बेस हैं और उस कॉन्सेप्ट का यूज करके और अपने समझ से उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ देखिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को रीड करिए आप। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आप लोग क्वेश्चन देख कर ही काफी कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि प्रतिशत काफी दिनों से आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ। तो ये लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। मैंने आपको पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज का मतलब आधार होता है, आधार जिसका 100 हो। तो आइए इसमें जैसे 16% अधिक कहा गया है लड़कों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या अगर x मान ली जाए। आइए देखते हैं इसका सलूशन। माना लड़कियों की संख्या x है, तब क्वेश्चन के अनुसार लड़कों की संख्या क्या होगी फ्रेंड्स? x प्लस 16%। फ्रेंड्स समझने वाली यहाँ पर बात यह है, अगर हम लड़कों की और लड़कियों की संख्या को ऐड कर लेंगे तो टोटल क्लास के स्टूडेंट्स हमें पता चल जाएंगे, जो कि 100 होंगे, क्योंकि 16% यहाँ कहा गया है और x प्लस 16 अगर ये हो जाएगा तो टोटल कोई भी चीज अपनी पूरी व्यवस्था में हमेशा 100 होती है। ये आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, आप लोग जानते भी होंगे। तो आइए इसको हम बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। इम्प्लाइड दैट इधर से 2x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 100 माइनस 16। इधर मैंने पक्षांतर कर दिया है तो प्लस का माइनस हो गया 16 फ्रेंड्स। इधर से x हम निकाल लेंगे और ये हमारा बचेगा 84/2। ये 2 इधर इंटू में था तो ये हमारा इधर डिवाइड हो गया, भाग में चला गया, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये हमने इसको काट दिया तो ये हमारा x बराबर 12 आ गया है फ्रेंड्स। तो इधर से जब हमें x की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? x प्लस 16 और लड़कियों की संख्या हमने x मानी थी, x की वैल्यू पता चल रही है 42 प्लस 16 और ये हमारा इधर 42 इधर हो जाएगा हमारा ऐड करने पर 58/42। ये हम इधर काट देंगे। ये हमारा 29/21 लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात हमारा आ जाएगा फ्रेंड्स। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को रीड करिए। क्या लिखा हुआ है? एक मेज के अंकित मूल्य में 20% कटौती करने पर इसका मूल्य ₹4500 है। इसका अंकित मूल्य क्या होगा? फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसके कई सारे मेथड हैं, तो मैं आप लोगों को 1-2 मेथड आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए
ऐसे जो लोग मैथ्स को अच्छे भली भांति पढ़ते थे वो डायरेक्ट 20% कटौती जब कर दिया है अंकित मूल में तो सीधा सीधा वो एक लाइन बस यहाँ पर लिखेंगे x का 80% डायरेक्ट। जिसको मैथ आता है तो वो ऐसे करेगा इसको 4500 और यहीं से काटना पीटना शुरू करेगा और यहीं से आंसर ले आएगा। और ये इसका गुणा करके डायरेक्ट वो आंसर लिख देगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी, इसके बाद सॉल्व कर लेगा। लेकिन आइए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इसको समझा दूं। देखिए ये अंकित मूल्य में अगर जब कटौती होती है किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य में जो कटौती की जाती है तो वह वस्तु का क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है फ्रेंड्स, जिसमें कस्टमर जो चीज खरीदते हैं वह मूल्य हो जाता है। जब हम कटौती कर देते हैं तो जब दुकानदार किसी चीज में कटौती करके बेचता है तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य हो जाता है। क्वेश्चन की इस भाषा को हम लोगों को समझना होता है। तो आइए वही चीज इसमें है। तो इसमें दिया हुआ क्या दिया है, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा क्वेश्चन से। ये क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया गया है। तो विक्रय मूल्य ये है हमारा। अब जब अंकित मूल्य है जो उसका रियल वैल्यू है, जो उसकी मेन वैल्यू है, इसको हम कहेंगे एक्यूरेट वैल्यू है, वो अंकित मूल्य में 20% कटौती कर देता है। तो जब अंकित मूल्य हम x मान लेंगे उसका x का 20% मतलब 80%, तो वो हमारा ये दिया हुआ है और डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है। तो मैं आशा करती हूँ समझ गए होंगे, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी मुझे। लेकिन आइए, माना अंकित मूल्य बराबर मेज का अंकित मूल्य कितना है, x है। अब हम क्वेश्चन के अनुसार x का 20% जो है ये क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 4500। x का 80% सॉरी कितना दिया गया है, ये 4500 दिया गया है। क्योंकि 20% कटौती हो गई ना तो 20 100 में से कट गया, पूरा टोटल वैल्यू 100 पर नापी जाती है, मैं आपको बता चुकी हूँ कई बार। तो ये हमारा इधर से 4500 हो गया है फ्रेंड्स। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 से 0 चली जाएगी और यहाँ हम x बराबर लिख रहे हैं ये फ्रेंड्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हम काट देते हैं, इसको 4 से कट जाएगा। ये देखिए, और इधर हमने इसको काट दिया। ये हमने यहाँ पे हम इसका गुणा कर देंगे। 25 पंचे 125 कैरी 12, 25 दूनी 50 और 12 हो जाएगा हमारा 62 की 2 हासिल 6 और 25 दूनी 50 फिर हो गया और 50 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 56। ये हो जाएगा फ्रेंड्स x। हमारा अंकित मूल्य क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 56 25। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए हैं आशा करती हूँ मैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे लेखपाल भर्ती और हमारी यूपी पुलिस इन जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की तरफ ये भी सेम क्वेश्चन है जो मैंने बताया था, वो बस वस्तु के अंकित मूल्य से संबंधित है। ये व्यक्ति की मासिक आय और खर्च से संबंधित है। तो आइए देखिए, इसको रीड करिए क्वेश्चन को। इसमें लिखा है एक व्यक्ति मासिक आय का 10% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च ₹18,000 है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ट्रिक को समझिए।
जब व्यक्ति की मासिक आय का 10% बचा रहा है तो हमारा जब 100 टोटल आय मान लीजिए 100 है तो 100 में से 10 गया तो x मान लीजिए x में से 10% जो चला जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा x का 90% जब हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उस व्यक्ति का मासिक खर्च। क्योंकि हम उसको 10 जब घटा देंगे 100 में से तो 90 बचेगा, जो x का मासिक आय का जब 90% बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, उसका मासिक खर्च बचेगा। और मासिक खर्च क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसको बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट x का 90% इक्वल्स टू 18,000। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। मासिक आय का 10%, टोटल वैल्यू 100 में होती है, आप लोग जानते हैं। उस 100 में से 10 को हटाए 90% x का, मासिक आय का 10 x का 90% मतलब उसका मासिक खर्च क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आइए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मानव व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही आसान होते हैं और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये x का 90% हमारा क्या हो जाएगा, जो दिया है क्वेश्चन में 18,000। ये फ्रेंड्स इधर ये हमने 18,000 है। बस ये चीज जो ये लाइन में लिख दी है, आप अगर ये चाहते हैं हम लोग तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते, एक लाइन दूसरी लाइन में इसका आंसर आ जाता बहुत ही आसानी से, 1 सेकेंड भी नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। लेकिन मुझे आप लोगों को समझाना भी है इसलिए मैं इसको पूरा लिख करके ही सॉल्व कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इधर से इसको काट दिया है, ये हमारा 20,000 रुपये आ जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए व्यक्ति की मासिक आय कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 20,000 रुपये आ जाएगी। देखिए मैं फिर से समझा देती हूँ, व्यक्ति की मासिक आय x मान ली है और व्यक्ति को 10% जो बचत करता है उसमें से 100 में से घटा देंगे तो 90%, जो 90% है वो उसका खर्च हो जाएगा। वो खर्च क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000। इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और हम उसकी मासिक आय बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को रीड करिए इसको। 605 टॉफी आप लोग जानते होंगे तो खाई जाती हैं, बच्चे खाते हैं अक्सर। 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई थी, प्रत्येक बच्चे को कुछ बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। फ्रेंड्स कोशिश किया करिए कि जब भी मैं क्वेश्चन लिखूं इसके बाद अपने माइंड को दौड़ाने लगिए, जिससे कि क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करिए और सोचा करिए कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के पहले ही अपने माइंड में कुछ सोचने लगे करिए क्वेश्चन देख करके, और जब ना आए तो फिर मेरे वीडियो को देखा करिए। कोशिश यही रहे तो ज्यादा अच्छा है, इससे ये पता चलेगा। इस वीडियो की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा परसेंटेज का लास्ट वीडियो है। इसके पहले आप सब कुछ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परसेंटेज का लास्ट वीडियो है। इससे आपको ये पता चलेगा कि हमने परसेंटेज में कितना सीखा और कितना हमको सीखना अभी जरूरी है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन की तरफ, इसके सोल्यूशन को देखिए। देखिए लिखा हुआ है 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। इधर से देखिए समझने वाली बात है, माना कुल बच्चे कितने हैं, इसमें हमें बच्चों को मानना पड़ेगा क्योंकि कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी प्रत्येक बच्चे को मिलना है। तो हम मानेंगे माना बच्चों की संख्या बराबर कितनी है, माना बच्चों की संख्या बराबर दी गई है x माना, और प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी बराबर कितनी होगी, टॉफी बराबर होगी हमारी। इधर से मैं आप लोगों को पूरा सॉल्व कर देती हूँ। x का 20% क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 बराबर x/5, प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिल रही है
बस इस क्वेश्चन का यहाँ पे मैं शॉर्टकट सोल्यूशन जिनको मैथ आती है उनके अनुसार हमने बच्चों की संख्या x मानी, बच्चों की 20% कहा है तो 20/100 है 1/5 आप लोग जानते हैं जिनको आता है तो x/5 इक्वल टू 605 जिनको आता है तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 25 5 30 25 तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 55 जिनको आता है मैथ उसके लिए है ये हमारा सॉल्व हो गया इधर देख लीजिएगा। लेकिन मैं समझा रही हूँ इसको समझिए। माना बच्चों की संख्या x, प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली बराबर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली तो 20% टॉफी मिली तो हमें मतलब बच्चों की संख्या के 20% इसका 20% प्रत्येक बच्चे को टॉफी मिली तो इसका 20% मतलब x/5। अब देखिए जब हम प्रत्येक बच्चे की टॉफी को बच्चों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल टॉफियों की संख्या मिल जाएगी। ये आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कोई भी चीज हो अगर अपने घर में भी 4 लोग हैं और अगर उन 4 की संख्या में अगर हम 4 अमरूद लेके आए हैं तो एक एक अमरूद अगर सबको बांट देते हैं तो 4 का हम 1 से गुणा करेंगे तो हमको टोटल संख्या हमें टॉफियों की या अमरूदों की जो भी है वो मिल जाएगी। छोटे से एग्जाम्पल के साथ आप लोग समझ सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर है ये अगर हम बच्चों की संख्या का प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी से गुणा कर देंगे तो टोटल टॉफी की संख्या हमें मिल जाएगी जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पर x इंटू x/5 इक्वल्स टू 605 दिया हुआ है। इधर से हमारा x में गुणा होकर x² इक्वल टू 605 ये हो गया। इधर से इम्प्लाइड डेट ये x² x का गुणा होकर हुआ था फ्रेंड्स x² इक्वल टू ये हमने गुणा कर दिया तो x² इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 605 का 5 में गुणा कर देंगे हम 5 5 25 5 30 ये हमारा x² निकल आएगा। फ्रेंड्स हमारे बहुत से फ्रेंड्स लोग और हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उनको ये वर्गमूल निकालना नहीं आता है। मैं समझ रही हूँ तो मैं ये वर्गमूल निकालना भी आप लोगों को बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। जिनको नहीं आता है ये उनके लिए है। तो आइए यहाँ पे हम समझते हैं वर्गमूल निकालना। ये 30-25 का हमको वर्गमूल निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। 30-25 ये है ये हमने जोड़े बना लिए हैं ये आगे से जोड़े बनाए जाते हैं दो के। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम कोई जो संख्या हम यहाँ पर लेंगे वर्गमूल निकालने के लिए उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करके देखेंगे। जैसे हम 2 का सबसे पहले सबसे छोटी 1 होती है 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा जो इससे छोटा हो रहा है सभी अभी। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 आएगा जो भी छोटा हो रहा है। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। जब 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 आएगा जो कि इस 30 से ज्यादा हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 ये हमने यहाँ पर 5 लिया। तो जब हमने 5 का लिया है तो ये हमारा 25 यहाँ लिख गया है। अब फ्रेंड ध्यान दीजिए हमने 5 यहाँ पे लिया है तो 5 हम नीचे भी लिखेंगे और ये हमारा यहाँ पे 10 हो गया जोड़ने पर और ये इधर हमारा 5 बचा। भाग में हम एक संख्या को उतारते हैं इसमें पूरे जोड़े को उतारते हैं तो ये 5 है फ्रेंड्स। तो ये देखिए अब ये 10 आ गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। सपोज 1 है तो 101 का हम गुणा किसमें करेंगे 1 में। 102 इधर लेंगे तो इसमें का गुणा करेंगे 2 में तो ये हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 2 ये भी छोटा हो रहा है। फिर इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे 3 की तरफ 3 तरफ 9 0 3 1 3 और जब 4 में इसी तरह करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 4 से 16 आएगा हमारा फ्रेंड्स वो भी छोटा हो रहा है। 5 में गुणा करेंगे तो 5 और 5 25 ये फ्रेंड्स ये वही आगे जो दिया हुआ है तो इसलिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा होता तो फिर नीचे की तरफ चले जाते। इधर ही फ्रेंड्स क्या आएगा हमारा 5 आएगा और इधर हम 5 लिखेंगे और ये हमारा इधर 5 आएगा और ये इधर हमने गुणा किया है तो 525 ही आ गया। तो कोई जरूरत ही नहीं है आगे बढ़ने की। तो वर्गमूल हमारा कितना आ गया 55 फ्रेंड्स।
तो ये हमारा x की वैल्यू यहाँ से आ रही है हमारी 55। यहाँ पे हमें बच्चों की संख्या 55 मिल गई है और हमें निकालना क्या है, कुल बच्चों, कुछ बच्चों में, कुछ ये कहा है ना कुछ बच्चों में, तो कुछ बच्चों में मतलब हमारे बच्चों की संख्या आ गई है फ्रेंड्स इतनी, ठीक है। और प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी कितनी हो गई फ्रेंड्स, वैसे आंसर यही था, प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी हो गई फ्रेंड्स x/5 मिली टॉफी इक्वल टू कितना हो जाएगा x/5, हमारा आ जाएगा ये 55/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, 5 एकम 5 1, ये आ जाएगा हमारा। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली फ्रेंड्स 11। आइए इसको दोबारा समझा देती हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, ये देखिए इधर मैंने आंसर एक लाइन में दे दिया था आपको, और इधर देखिए अब मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। 605 टॉफी हैं, बच्चों की संख्या x है, प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी क्वेश्चन में दी गई है, कुल बच्चों की संख्या 20% है, तो इसका हमने 20% निकाला तो 100.5 आया। और हम बच्चों की संख्या का प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी से गुणा करेंगे तो हमको कुल टॉफी मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया है। यहाँ से हमने सोल्यूशन निकाला है तो x² बराबर हमारा आया है, उसका हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो ये हमारा अंडर रूट हमारा आ गया है √55। बच्चों की संख्या मिल गई हमको और प्रत्येक बच्चे को मिली टॉफी भी हमको मिल गई है। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन को रीड करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर वस्तुएं देता है। यदि ग्राहक ने सोफा सेट रुपए इतने में खरीदा तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा। फ्रेंड्स दुकानदार का वैल्यू, दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा, माना x में खरीदा, दुकानदार ने x में खरीदा है और वह 15% क्या लेता है, वो अपना 15% एक्स्ट्रा वृद्धि करके लेता है। इसको क्या कहते हैं, हमको विक्रय मूल्य कहते हैं। 15% जो अधिक में पूछता है, तो यदि हम x का 115% कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको आता है। ये लीजिए, इसको मैं समझा देती हूँ। ये 15 जिस मूल्य पे ग्राहक चीजें खरीदता है वो हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, वो हमारा होता है फ्रेंड्स विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है, दुकानदार का मूल्य यानी एस यानी अंकित मूल्य पूछा गया है, तो इसको देखिए हम कैसे निकालेंगे। इसको टोटल मूल्य को हम 100 मानते हैं हमेशा, ये आप जानते ही हैं, क्योंकि वृद्धि कर दी है तो 115 हो जाएगा, उसमें 15% की वृद्धि हो रही है फ्रेंड्स। तो यदि हम दुकानदार के मूल्य का 115% निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दुकानदार ने सोफा सेट खरीदा है बराबर कितने रुपए में, माना हमने क्या मान लिया है इसका रुपए x, और इसका हम मतलब x का 115%, क्योंकि वो 15% वृद्धि करके वस्तुओं को बेच रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मैंने 5 से काट दिया है इसको, 5 दूनी 10 बचा 1, 5 3 15, तो x का वैल्यू हमारा इधर से आ जाएगी 20 गुणा 9039 अपॉन 23, क्योंकि ये गुणा में था तो नीचे भाग में हो गया है, 20 यहाँ पे भाग में था तो गुणा में हो गया है फ्रेंड्स। 23 का हम भाग दे लेंगे किसमें, 9039 में, ये हमारा 3 बार इधर जाया है,
369, ये हमारा 21, ये 3 बचा और ये 9 बार चला जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये आया है, ये 6 बचा और ये 9 आया है फ्रेंड्स। तो ये 3 बार चला जाएगा, तो ये हमारा इस तरह हो जाएगा। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो मैथ सीख रहे हैं। फिर 20 हमारा यहाँ एक काट दिया है हमने, 393 आया है। नहीं मैं यहीं पे यहाँ पे काट के कर सकती थी, लेकिन हम लोगों को बताना जरूरी है फ्रेंड्स। जुत्ती 6, 18 की 8, जुत्ती 6, 1, 7, ये हमारा आ जाएगा। दुकानदार ने कितने रुपए में फ्रेंड्स वस्तु सोफा सेट खरीदा था, इतने रुपए में, और बेच इतने में रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमको दुकानदार का मूल्य मिल जाएगा फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को प्रतिशत से रिलेटेड फ्रेंड्स काफी हद तक क्वेश्चन लगभग पूरे कर दिए हैं, और इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ आप लोगों को। इसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देना है, तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। दुकानदार का मूल्य, इसको अंकित मूल्य भी कहते हैं हम। उसको मान लीजिए X रुपए में खरीदता है दुकानदार वस्तुएं, जितने की एक्यूरेट वैल्यू होती है वो हमारा होता है दुकानदार, और उसमें वो वृद्धि करके जो चीज देता है ग्राहक को, कस्टमर को जो चीज देता है फ्रेंड्स वृद्धि करके, तो वो हमारा क्या होता है, उसकी विक्रय मूल्य कहते हैं उसको। तो यदि हम उसका प्रतिशत, किसी कोई भी वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में 100% की अवस्था में होती है, ये आप लोग जानते हैं, तो X का 115% मतलब X का अगर हम 115% निकाल देंगे फ्रेंड्स, तो वह हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, वो हमको फ्रेंड्स विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए X का 115% दिया हुआ है 9039, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया है। और ये पक्षांतर करना फ्रेंड्स, गुणा दूसरी तरफ जाके बराबर की दूसरी तरफ कोई भी संख्या जाती है तो वह अपना चिन्ह बदल देती है, भाग में होती है तो गुणा में हो जाती है, गुणा में होती है तो भाग में हो जाती है फ्रेंड्स। यहाँ से सॉल्व करके हमने दुकानदार का मूल्य ज्ञात कर लिया है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो कि बहुत जरूरी था लॉकडाउन करना, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो ये समझ बिल्कुल आप मान के चलिए, लेखपाल की भर्ती बिल्कुल आने वाली है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। और लेखपाल की भर्ती, यूपी पुलिस की भर्ती, दोनों वैकेंसियां आपका इंतजार कर रही हैं फ्रेंड्स। तो आप भी उस इंतजार को बदल लीजिए फ्रेंड्स अपनी मेहनत के द्वारा। आप अपनी इतनी ज्यादा मेहनत करिए कि आप अपना सिलेक्शन ले लें, क्योंकि हर परिवार की आज के समय में गवर्नमेंट जॉब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। इसके साथ हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को जो हम वीडियो देते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करिए फ्रेंड्स। धन्यवाद।